हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले राहुल गांधी डिफॉर्मेशन केस के बारे में। क्यों उन पर मानहानि का केस दर्ज हुआ, क्या वजह थी, कैसे एक सांसद की सदस्यता समाप्त होती है, देश और विदेश में भारत की इमेज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये डेमोक्रेसी का अंत है और राहुल गांधी के पास क्या विकल्प है, इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हैं इंस्पायर। तो क्यों उन पर मानहानि का केस दर्ज हुआ। देखिए, राहुल गांधी जो है वायनाड केरल से सांसद थे। 2019 की लोकसभा चुनाव में वो कर्नाटक के कोलार में एक भाषण के दौरान वो कहते हैं कि सारे चोरों के नाम मोदी ही क्यों, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी। तो उसकी इस भाषण के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने 4 साल बाद जो है धारा 499 और 500 के तहत जो है उन पर मानहानि का केस दर्ज हुआ, उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि चुनाव सर पर है और 4 साल बाद इस केस की सुनवाई और इतनी जल्दी फैसला सवाल तो खड़े करता ही है। मगर हम इसमें थोड़ी देर बाद आएंगे। अभी हम जानते हैं कि सांसद की सदस्यता समाप्त कैसे होती है। तो सांसद की सदस्यता जो है समाप्त होने के 3 नियम हैं। पहला नियम जो है वो अनुच्छेद 102(1) के तहत अगर कोई सांसद जो है किसी लाभ के पद पर पाया जाता है, या फिर वो मानसिक असंतुलन हो, या फिर वो दिवालिया घोषित हो, इन सभी कारणों की वजह से जो एक सांसद की सदस्यता जो है समाप्त हो सकती है। उसके बाद हमारा नियम नंबर 2 ये कहता है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल कानून, अगर कोई सांसद जो है वो इधर से उधर पलटी मारता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। मगर क्या ऐसा होता है, आप जो है बेहतर ढंग से जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद रूल नंबर 3, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के धारा 83 के तहत अगर किसी सांसद पर 2 या 2 से अधिक साल की सजा होती है तो भी उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो सकती है। और राहुल गांधी को इसी अधिनियम के तहत जो है सजा मिली है। मगर यहाँ पर मेन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये केस किया किसने। राहुल गांधी ने तो कर्नाटक के कोलार में भाषण दिया था और वर्डिक्ट जो है वो गुजरात हाईकोर्ट ने सुनाया। तो आखिर यहाँ लोचा क्या है। तो देखिए, गुजरात के एक विधायक है पुनेश मोदी, जो कि उन पर ये आरोप लगाया कि ये जो है पूरे मोदी और ओबीसी समाज की बेइज्जती है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर सच में ये पूरे मोदी और ओबीसी समाज की बेइज्जती है, तो फिर जब नीरज, ललित मोदी और मेहुल चौकसी जो है जनता के करोड़ों अरबों रुपए लेकर लंदन फरार हो गए, तो फिर आप कहाँ थे। तो फिर आप आगे आकर क्यों नहीं बोले, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं किए कि ये पूरे मोदी और ओबीसी समाज की बेइज्जती है। तो देखिए, आए दिन एक नेता दूसरे नेता पर तंज कसता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी पर तंज कसती है, तब कोई मानहानि का केस नहीं होता है। एक बार तो नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को यहाँ तक कह दिया कि जर्सी गाय है, तब उन पर कोई मानहानि का केस दर्ज नहीं हुआ। तो बात यहाँ साफ है, जिस तरह से राहुल गांधी जो है सांसद में नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते के बारे में एक के बाद एक करके खुलासे कर रहे थे, उनकी आईटी सेल कंपनी पर 20,000 करोड़ किसके लगे हुए, उस पर लगातार सवाल पूछ रहे थे, इसीलिए उनको चुप कराना जरूरी था। मगर मुझे एक बात यहाँ समझ में नहीं आ रही कि जब बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू साबित कर ही दिया है, तो फिर उनसे उतना डरने की बात क्या है। यहाँ पर मेन जवाब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, बीजेपी की आईटी सेल जो है उसका कोई जवाब नहीं। बीजेपी की आईटी सेल को कहीं ना कहीं ये जरूर लगा होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अगर 2 या 4% भी अगर इधर उधर हुए तो तख्ता पलट सकती है। इसीलिए राहुल गांधी को चुप कराना जरूरी था। इसीलिए एक आज अभी अगर देखिएगा आप, तो आए दिन कोई ना कोई नेता एक दूसरे नेता पर तंज कसता है, दूसरे नेता पर टिप्पणी करता है, तब कोई मानहानि का केस नहीं होता। और अगर इन सब पर मानहानि का केस होने लगे तो फिर पार्टियों में वैकेंसी निकालनी पड़ जाएगी सीटों को भरने के लिए। 2024 में इलेक्शन है और अपोजिशन का मेन लीडर जो है डिस्क्वालीफाई हो गया बिकॉज ऑफ वन स्टेटमेंट। तो क्या अब हम एक वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद, वन नेशन वन टैक्स के बाद, वन नेशन वन पार्टी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और उसके बाद भी अगर मन नहीं भरे तो वन नेशन वन लीडर भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो क्या ये डेमोक्रेसी का अंत नहीं है तो क्या है। तो अब कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वो जो लोकल पार्टीज है उनको आगे बढ़ाएं, उनको ज़्यादा सीट दे, खुद थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करे, ताकि एक भारत में मजबूत गठबंधन बन सके, ताकि जो है बीजेपी की मनमानी को कम कर सके और भारत की डेमोक्रेसी को जिंदा रख सके। मुझे वीडियो बनाने में इतनी देरी इसलिए हुई क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि बाकी सारे देश जो है इस पर क्या
टिप्पणी करते हैं। तो अमेरिका, जर्मनी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि राहुल गांधी के केस में स्टैंडर्ड्स ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंट एंड फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का पालन होना चाहिए, जिसके एवज में दिग्विजय सिंह जो है वो जर्मनी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है कि थैंक यू जर्मनी फॉरेन अफेयर्स फॉर टेकिंग नोट हाउ द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज। जिसके एवज में भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उनकी ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि थैंक यू दिग्विजय सिंह फॉर इन्वाइटिंग फॉरेन पावर फॉर इंटरफेयरिंग इंडियाज इंटरनल अफेयर। तो किरण रिजिजू सर, अगर आप जो अगर काम ही ऐसे करोगे तो क्या फॉरेन अफेयर्स जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करेगी? देखिए, राहुल गांधी एक पहले कोई शख्स नहीं है जिन पर मानहानि का केस जो है वो दर्ज हुआ है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव, जगदीश शर्मा, AIADMK की जयललिता, उन और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर मानहानि का केस दर्ज हुआ है। मगर राहुल गांधी के पास इससे बचने का उपाय था। मगर जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 84 को रद्द कर दिया था, जो कि ये कहता था कि अगर कोई सांसद मानहानि के केस में पकड़ा जाता है या फिर उन पर मानहानि का केस होता है तो उसकी सांसद की सदस्यता जो है वो तुरंत समाप्त नहीं की जाएगी। मगर तब जो है राहुल गांधी जो इसका विरोध करते हुए, इसको बकवास साबित करते हुए इसको फाड़ देते हैं। अगर आज ये होता तो राहुल गांधी जो है इस तरह से डिस्क्वालीफाई नहीं किए होते, कुछ फाइन देकर जो है वो इससे बच सकते थे। मगर अब जो हुआ सो हुआ, उस पर अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब राहुल गांधी के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि या तो वो गुजरात के सेशन कोर्ट या फिर गुजरात के हाई कोर्ट से उनको स्टे ऑर्डर मिल जाए, तब जो है उनकी इस सदस्यता को जो है वापस दिया जा सकता है, उनकी ये सदस्यता जो है वापस मिल सकती है। मगर ये इतना आसान नहीं है। अगर आप ये सोच कर देखें कि अगर अपोजिशन का कोई लीडर जो है वो मानहानि का केस दर्ज किया होता है तो क्या इतनी जल्दी फैसला होता, इतनी जल्दी जो है वो जजमेंट आता? नहीं। इसीलिए अब भी अगर आपको नहीं दिख रहा है कि जुडिशरी का जो तराजू है वो दोनों तरफ सेम नहीं है। खुशबू सुंदर जो कि 2018 में कांग्रेस में थी, उनका ये ट्वीट देखिए, यहाँ मोदी वहाँ मोदी, जहाँ देखो वहाँ मोदी। ये क्या, हर मोदी के आगे भ्रष्टाचार का सरनेम लगा हुआ है, तो बात साफ है, मोदी मतलब भ्रष्टाचार। अभी जो है उनका ये ट्वीट जो है वो वायरल हो रहा है, मगर अभी उन पर आवाज़ उठाने वाला, उन पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो अभी रूलिंग पार्टी की तरफ है। तो इसीलिए एक बार सोचिएगा ज़रूर, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। और हाँ, अगर आप मेरे प्रोफाइल पर नए हो तो मुझे फॉलो कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।